अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल ऑफ मेजर अल्फा बीटा एंड गामा एंड साई विद द फोर डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब प्रूव दैट कोस अल्फा स्क्वायर प्लस कोस बीटा स्क्वायर प्लस कोस गामा स्क्वायर प्लस कोस साई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो चलो आओ इसे प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें पहले हमें लेट करनी पड़ेंगी और हमें सवाल की एक शक्ल सूरत बनाते हैं इसको इस तरीके से कि अभी देखते हैं इसका। ये देखो, अगर इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा एंड फाई साई आर, हम लोगों ने इसका ले लेना है, लेट कर लेना है, लेट द साइड्स ऑफ क्यूब आर ए। अगर ए इसकी साइड्स हैं तो एंड इट्स वन वर्टेक्स इज़ एट ओरिजिन, और इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है। अगर इसके वर्टेक्स देखें इज़ एट, अगर इसका वन वर्टेक्स हम लोग ले लें इज़ एट ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन पे ले लेंगे तो हमें इसका फ़ायदा ये होगा, इसके सारे के सारे हमारे पास पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो 0,0,0 हो जाएंगे। हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। वाइल ए बी एंड सी आर एट कोऑर्डिनेट्स, और ए बी सी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स पे ले लेंगे। इस तरह ये हो जाएगा हमारे पास फ़ायदा कि एक एक इफेक्ट होगा और बाकी दो हमारे पास 0 हो जाएंगे। और फिर कह रहा है एट कोऑर्डिनेट्स एंड TPSR अदर वर्टेक्स। तो TPSR जो हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो इधर उधर बाहर ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं ये वाले होंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको ड्रा करें तो हमारे पास इस तरीके की शक्ल बनेगी। ये क्यूब है और देखो वो 0 मैंने वर्टेक्स पे रखा है, जबकि मैंने एक्स एक्सिस, वैसे तो हम लोग एक्स एक्सिस यहाँ पर लेते हैं, वाई एक्सिस यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे जी एक्सिस लेते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई यूनिवर्सल नहीं होती है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस लिया है और वहाँ पर मैंने जी एक्सिस लिया है, ठीक है। तो इससे चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मैंने साइड का नाम रखा था वो था ए, तो इसकी सारी की सारी साइडें क्या हैं, ए ए ए ए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी की सारी आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, रही बात ये कि अब इसको इससे आगे प्रूव कर कैसे करना, उससे पहले मैं बात करता हूँ कि हम लोग इसके हमारे पास इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो जो ज़ीरो है उसके पॉइंट्स तो हमें सबसे शुरू से ही पता है कि वो क्या रहेंगे हमारे पास, 0,0,0। लेकिन जो ए है, ए के अगर हम लोग लिहाज से देखें तो देखो ए कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। अगर ए एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए पर एक्स एक्सिस जो पॉइंट ये है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो ए है इसका हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका वाई एक्सिस से भी इफेक्ट 0 है, जी एक्सिस से इफेक्ट भी 0 है। अगर कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसकी वाई और जी एक्सिस के लिहाज से इफेक्ट 0 हो, तो हमारे पास उसके दूसरे पॉइंट जो बनेंगे वो हमारे पास 0 बनेंगे, और जो इसका एक पॉइंट है जहाँ पर ये लाई कर रहा है, जिस एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, वहाँ पर हमारे पास ए बनेगा, यानी कि जो कोई वैल्यू है। तो ए का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू, और 0,0 का मतलब यह है कि यहाँ पर इसके ऊपर बी से इफेक्ट भी 0 है और जी से इफेक्ट भी 0 है। इसी तरीके से अगर मैं बी को देखूँ तो बी के अंदर हमारे पास क्या है, बी खुद वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वाई से इसके ऊपर कोई ना कोई इसका इफेक्ट है, जबकि ए एक्सिस से भी इसका इफेक्ट 0 है और सी एक्सिस से भी, और इसी तरीके से हमारे पास सी के अंदर भी है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 0,0 ए यहाँ पर दूसरी जगह पे, इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर इससे लिहाज से इसके अंदर इफेक्ट है। इसी तरह सी के अंदर थर्ड पर ए है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जी एक्सिस के लिहाज से कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है, बाकी दो जो हैं और कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे। जबकि जो टी है, टी हमारे पास लाई कर रहा है यहाँ पर सी और ए के दरमियान में कहीं पे। तो इसके ऊपर हमारे पास ए की भी वैल्यू होगी और हमारे पास सी वाले की भी वैल्यू होगी, यानी कि एक्स एक्सिस से भी वैल्यू होगी और जी एक्सिस से भी कोई ना कोई इफेक्टिव वैल्यू होगी। तो हमारे पास इसके ऊपर एक्स एक्सिस से जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ए, और जो हमारे पास सी एक्सिस से भी वैल्यू होगी वो भी ए, जो कि 20 यानी कि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से एस जो है इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, तो हम लोगों के ऊपर यहाँ पर बी और वाई एक्सिस और जी एक्सिस से हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, जबकि ए की जगह यहाँ पर 0 होगा, ठीक हो गया। और रही बात पी, आर भी इसी तरह सेट होगा, लेकिन जो बात है पी की, अगर पी को अगर हम लोग देखें ना, तो पी यहाँ पर कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ये एयर जो है ना स्पेस में। तो एक पी ऐसा वाहिद पॉइंट है जिसके ऊपर ए एक्सिस भी इफेक्ट डाल रहा है, एक्स एक्सिस भी इफेक्ट डाल रहा है, वाई एक्सिस भी इफेक्ट डाल रहा है और जी एक्सिस भी इफेक्ट डाल रहा है। तो हमारे पास इसके ओरिजिन इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, ए। अगर मैं इनके डायरेक्शन को साइंस बनाऊँ ऑफ ए पी के, ओ पी के अगर मैं डायरेक्शन को साइन बनाऊँ तो हमारे पास ये बनेंगे ए ओवर अंडर रूट ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, क्योंकि हमारे पास बी और सी दोनों की वैल्यू भी ए ही है, तो हम लोगों ने इसने ए ही लिखना है। इसका अगर मैं डायरेक्शन को साइंस का एक दफ़ा यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, डायरेक्शन को साइंस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स से मुराद एक्स एक्सिस से जो उसकी कोई वैल्यू है, ओवर
यहाँ पर आएगा हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, कॉमा वाई ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, कॉमा जी ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर। अच्छा, ये यहाँ पर ये फार्मूला इस तरीके से कि एक्स वाई एंड जी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं, और बटे में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, जो ए का स्केयर है वो बता रहा है कि ए के लिहाज से जो कोई उसका इफेक्ट आ रहा है, बी के लिहाज से उसका जो कोई इफेक्ट आ रहा है, और सी के लिहाज से उसकी जो कोई वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ही ए, हमने लेट ही ए किया हुआ है खाली, और वैसे भी हमारे पास क्यूब है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो इस वजह से हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का प्लस ए का स्केयर फिर से ए का स्केयर आएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बनेगा 3 ए का स्केयर, ए का जो स्केयर है स्केयर स्केयर उससे कट जाएगा, और हमारे पास ये इस तरह बाहर आएगा। नीचे वाला ए जो है, ये देखो ये वाला जो स्केयर है स्केयर रूट से कटेगा, और हमारे पास ये बाहर आता जाएगा, ठीक है। और ये वाला ए ऊपर से कटेगा, पीछे रह जाएगा 1/√3 1/√3 1/3 1/√3। हम लोगों ने जो डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं ना, वो ऑपोजिट डायगनल्स के बनाने हैं। देखो ओ से पी तक का एक डायगनल, ए से एस तक का दूसरा डायगनल, और सी से आर तक का एक डायगनल बन रहा है, और एक हमारे पास बन रहा है बी से टी तक का डायगनल। तो हमने इसी तरीके से इसी तरतीब से इनका आंसर निकालना है। तो फॉर ए सी जो दूसरा डायगनल है, इसके लिए अगर हम इसका निकालेंगे ना, तो हमारे पास ये सेम ऊपर वाला फार्मूला बनेगा। इसको ऊपर वाले के तरीके ही हल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस का फ़र्क पड़ेगा। ये जो माइनस यहाँ पर कैसे आया, ये माइनस इस तरीके से आया है। अगर ए एस निकालना है ना, तो ए एस में देखो ये ए के पॉइंट्स हैं और ये एस के पॉइंट्स हैं। पहले के पॉइंट्स को हमने नोटिस नहीं करना, दूसरे का पॉइंट्स के लिहाज से देखा जाए ना, तो ए के एस के पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ज़ीरो है, जबकि बाकी तो क्वाड्रेंट ए हैं। जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो की वजह से इसके पहला डायरेक्शन को साइन जो है वो हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास है ना बी टी, बी की अब बी पहला है तो बी की वैल्यूज़ नहीं देखनी, जबकि टी दूसरा है तो टी की वैल्यूज़ देखनी है। तो ये रहा हमारे पास बी को नहीं देखना जो टी है। टी के अंदर देखा जाए तो टी के हमारे पास एक ए आ रहा है, फिर उसके बाद ज़ीरो, फिर ए। जो ये सेंटर वाला ज़ीरो है ना, ये सेंटर वाले डायरेक्शन को साइन को माइनस कर देगा। ये देखो 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3, ठीक है। ये जो ये वाला है ना, ये हमारे पास इस वजह से क्योंकि टी की दूसरी टी के अंदर बी के लिहाज से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, जबकि सी आ रहा है ना। इसी तरीके से आर की वैल्यू हमारे पास बन रही है A,0, ठीक है। ये देखो ये आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू बन रही है A,0। तो अगर ये वाली बात, इस बात को हम लोग नोटिस में लेकर आए तो बन रहा है 1/√3 और माइनस 1/√3, ठीक है। लेट द डायरेक्शन को साइंस आर, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इनको 1 रख के डायरेक्शन को साइंस को हल करेंगे ना, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, और आंसर में इस तरीके से ना हमारे पास फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यूज़ के ऊपर 1 ही रखें ना, तो हमारे पास ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी बातें। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट द डायरेक्शन को साइंस आर LMN 4 एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा एंड साई ऑफ डायगनल्स OP CR AC BT। अगर इस तरीके से हम लोग इन लोगों को लेट करें ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है कोस अल्फ़ा बराबर है पहला डायरेक्शन कोसाइन प्लस दूसरा डायरेक्शन कोसाइन प्लस तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। ये फार्मूला जो है ना, इस तरह का फार्मूला लिखा हुआ है 351 ZR बटी की जो बुक है उसके कैलकुलस की, उसके ऊपर ये इस तरह से फार्मूले लिखे हुए हैं। ये वहाँ से ये वाला जो है ना, इस तरीके से इसकी शक्ल बनेगी। हमने इसको LMN से मल्टीप्लाई कर देना जो आंसर्स आए हैं, तो हमारे पास इनके डायरेक्शन को साइन इस तरीके से बन जाएंगे। अल्फ़ा के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, बीटा के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, गैमा के लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और साई के लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन वैल्यूज़ से परेशानी होना, इनको हम उल्टा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एंगल्स अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं। तो इस तरह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे, इसकी तरतीब से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये वाली यहाँ पे लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो उसने क्या दी थी कि ये वाली जो वैल्यू है, कह रहा है अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर ये आता है। तो ये वाला आंसर हम लोग कैसे लेकर आ सकते हैं, ये देखो, ये जो मैंने इसके थोड़े से जो है ना स्टेप्स वो मैंने यहाँ पर किए हैं, ये बताने के लिए कि हम लोगों ने यहाँ से आगे करना क्या है। कोस अल्फ़ा बीटा गैमा और साई को अगर मैं प्लस करूँ ना, तो मेरे पास बन रहा है L + M + N / √3 उसका स्केयर L + M माइनस L + M + N स्केयर /√3 उसका स्केयर, फिर उसके बाद है L + M माइनस N स्केयर √3 ओवर होल का स्केयर, प्लस फिर उसके बाद बन रहा है L - M + N / √3 और उसका स्केयर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो ये देखो, ये सबसे पहले तो इन सब के स्केयर नीचे जाएंगे, यहाँ पर √3 को काटेंगे, ठीक हो गया ना। तो और प्लस है तो हमारे पास अगला भी ये जो है ना, हमारे पास वो बन जाएगा इसका जो क्या कहते हैं एलसीएम बन जाएगा हमारे पास 3।
3 तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल अलग से आ जाए, लेकिन अगर हम लोग इसको देखें ना तो इसके ऊपर फार्मूला बनता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी होल स्केयर का फार्मूला बनता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc प्लस माइनस 2c। ये यहाँ पर जो प्लस माइनस है ना, ये फार्मूले के लिहाज से हम एडजस्टेबल होते हैं। जिस तरीके का ऊपर प्लस माइनस की तरतीब होगी ये फार्मूले में, उस तरह की चेंजिंग आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर नोट किया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, ये तीनों प्लस में ही रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर भी माइनस है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर उसने जो है खुद ब खुद प्लस का हो जाना है। यहाँ पर माइनस है तो एम जिस तरह माइनस है तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी के लिहाज से इसने खुद ब खुद यहाँ पर क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। लेकिन इन सबको जब हम आपस में प्लस करेंगे सब ने 4 दफ़ा प्लस होना है, ठीक है। इसके आगे यूँ इस तरीके से स्टेप होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ तो ये हमारे पास एल भी 4 दफ़ा प्लस होके 4l देगा, प्लस एम भी 4 दफ़ा हल होके यहाँ पर 4m देगा, और जो हमारे पास एन है वो भी 4 दफ़ा हल के 4n देगा। इन सब में से ये कॉमन चला जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास इन सब के स्केयर भी आएगा, एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर और बार 4 रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इस तरीके की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। 4/3 का मैंने बताया कि यहाँ पर 3 कैसे आएगा, अंडर रूट उसके ऊपर से कैसे ख़त्म हो जाएगा। जब बार के स्केयर अंदर जाएंगे पहले उसे काटेंगे, फिर उसके बाद यही दोबारा एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम वैसे कैसे नीचे वैसे कैसे 4/3 है, ये 4 कॉमन निकाल के आएगा। पीछे रह जाएगा एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर। ये जो एल एम एन है ना, हमने इनको खुद ही तो यहाँ पर वो किया है, ये डायरेक्शन को साइंस है। अगर हम लोगों ने बुक के ऊपर इसी पेज के ऊपर जो है ना 351 बुक के पेज नंबर के ऊपर लिखा हुआ है कि कोज स्केयर अल्फ़ा बीटा गैमा बराबर होते हैं 1 के, अगर इनके स्केयर लेके प्लस कर दिया जाए ये डायरेक्शन को साइन हो तो। और अगर हम लोगों ने इनको नाम बदल के क्या रख दिया एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर, तो भी हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। तो इसी तरीके से इसको जब आपस में प्लस करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास होल आंसर ये आ जाएगा इस तरीके से। और यही सिचुएशन तो हम लोगों ने प्रूव करनी थी।